नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम उन उपायों की चर्चा करने वाले हैं जो आपको तेज़ी से एनलाइटेंड बना सकते हैं। दरअसल ऐसे एक नहीं कई उपाय हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अचानक से संपूर्ण जागरण की अवस्था में, संपूर्ण चैतन्य की अवस्था में अपने आप को पहुंचा हुआ पा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी प्रोसेस नज़र आपको अपने अंदर से ही मिले। आपके बाहर से आने वाला कोई पुश भी, आपके बाहर से आने वाली कोई नज़ भी, कोई जोल्ट भी आपको यकायक जगा सकता है। और बाहर से आने वाली जो प्रोसेस होती हैं वो आपको इस बात की रियलाइजेशन करा देंगी कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ भी तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं बचा है, पहली चीज़। और दूसरी बात, जो ख़त्म हुआ इसको ठीक करने के लिए भी तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। ये प्रोसेस जिस दिन घटित हो जाती है उस दिन व्यक्ति अचानक अपने आप को जागा हुआ पाता है। आप इसी एनलाइटनमेंट को थोड़ा सा स्लोवर तरीके से, ताकि ये इतना ज़्यादा र्यूड न लगे, इतना ज़्यादा शॉकिंग न लगे आपके लिए, आप अपने साथ घटित भी कर सकते हैं। और मैंने जैसा कहा कि एक नहीं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा व्यक्ति एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो सकता है। उनमें से एक तरीका जो है वो ये है कि आपको एनलाइटनमेंट के लिए कोई कोशिश ही नहीं करनी है। पहली चीज़ तो बस अपनी जागरूकता की मात्रा को बढ़ाते जाना है, बढ़ा लेना है। जागरूकता की मात्रा को इस हद तक बढ़ा लीजिए जो आपकी एक्सट्रीम लिमिट है, और इसके बाद इस सच्चाई का अनुभव कीजिए कि आप ऑलरेडी मुक्त हैं। ऐसा कोई समय कभी था ही नहीं जबकि आप मुक्त नहीं थे, या कभी आप बंधन में गए थे। आप कभी बंधन में नहीं गए थे, आप हमेशा जगे हुए भी थे, हमेशा मुक्त भी थे, हमेशा से एनलाइटेंड थे आप। ये आपकी मूल नेचर में शामिल था। इसकी रियलाइजेशन को आपको जगाना है, इस सच्चाई के प्रति जागना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बनावटी चीज़ है जो आपको थोप देनी है और पहले से कोई एक इल्यूसिव रियलिटी थी, उसके ऊपर में कोई एक और नई इल्यूसिव रियलिटी आ जाएगी। जिस तरह से कि आप सीडी को रीराइट कर देते थे या मेमोरी कार्ड को रीराइट कर देते थे, फॉर्मेट मार देते थे और उसमें नया डाटा पेस्ट कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं है। एनलाइटेंड हो जाना आखिरी सच्चाई है। हालांकि ये कोई भी नहीं बता सकता है कि एनलाइटेंड होने पर उसे क्या क्या अनुभव हुआ। जैसे एक बूंद के अंदर जीने वाला एक वायरस या एक बैक्टीरिया ये नहीं बता सकता है कि महासागर में किस तरह का अनुभव हो रहा है या हुआ। ठीक इसी तरह से आपके एक छोटे से अंगुष्ठ बराबर जीव में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये बता दे कि मोक्ष में क्या अनुभव हुआ। लेकिन हाँ, एक बात जो होती है, जो निषेधात्मक अर्थ में ज़्यादा ट्रू है, वो ये है कि पहले भी आप कुछ नहीं जानते थे, अभी भी आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अब आपको इतना पता चल गया है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और आपको दूसरे लोगों के बारे में भी पता चल गया है कि वो भी कुछ नहीं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं एनलाइटेंड हो गया और मैंने सब कुछ जान लिया, तो समझ लीजिएगा कि वो आत्म प्रचार कर रहा है, वो महत्वाकांक्षी है और वो एनलाइटनमेंट को एक प्रोडक्ट के रूप में बेचने की जुगत में है, जुगाड़ में है। एनलाइटनमेंट मिल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति पहले तो यही कहेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे अब जा कर के ये पता चला कि
कुछ भी मेरे हाथों में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और सृष्टि में, एग्जिस्टेंस में ये जो प्रवाह चल रहा है कि एक घटना घटती है, दूसरी घटना घट करके फिर उसको बेअसर कर देती है, फिर तीसरी घटना घटती है, वो दूसरी घटना और पहली घटना दोनों को बेअसर कर देती है, और फिर चौथी घटना घटती है और लहर पर लहर आती है। ये लहरें कभी बढ़े हुए फॉर्म में आती हैं, बढ़ी हुई मात्रा में भी आती हैं, कभी घटी हुई मात्रा में आती हैं, और कब किस रूप में घटेंगी ये किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए एक एनलाइटेंड पर्सन अपने आप की इनकैपेबिलिटी को महसूस करता है और विनम्र हो जाता है। पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति विनम्र हो गया, एक तरह से सोचो वो एनलाइटेंड हो गया, क्योंकि एनलाइटेंड हो जाने के बाद भी आपको विनम्र हो ही जाना पड़ेगा। सारा ईगो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा अहंकार, हमेशा हमेशा के लिए। अभी जो अहंकार को ख़त्म करने का आयोजन है, ये ड्रामेटिक है, इसमें सच्चाई नहीं है, बनावटी है। इसलिए मेरी समझ से एनलाइटेंड होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने मन में चल रहे दूसरे विचारों को ठहरा दें और एक विचार के प्रति जागृत हो जाएं कि आप आत्मा हैं, और आत्मा कोई ऐसी चीज़ या ऐसी सत्ता है नहीं जो बंधन में कभी गई थी, या आप उसको मुक्त करेंगे। आप हैं कौन? आप अगर शरीर हैं तो क्या ये शरीर उस आत्मा को मुक्त करेगा? या आप मन हैं, या फिर मन में चल रहा कोई विचार? जैसे एक चींटी एक हाथी की मदद नहीं कर सकती, ठीक इसी तरह से आप आत्मा की क्या मदद करेंगे? दूसरी बात ये है कि ये एनलाइटनमेंट का जो ट्रैप है, जो माइंड दिन रात आपके सामने कमी है, मैं अपूर्ण हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं दुख में हूँ, मुझे एनलाइटेंड होना है, तो ठीक है हो जाओ भाई, तो अब इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो ये जो लगातार कुछ करके कुछ हासिल करने का जो भाव पैदा हो जाता है, ये अपूर्णता वाला भाव, सतत अपरिपूर्णता, सतत कमी है, लगातार लैक है। इस लैक को माइंड चालाकी के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है, ताकि तुम बंधे हुए, ताकि तुम उलझे हुए रहो, ताकि तुम हमेशा भ्रम की अवस्था में ही जीते रहो, ताकि तुम हमेशा पराजित जैसे ही जियो और कभी भी खुल करके उठ करके खड़े ना हो पाओ मजबूती के साथ, हमेशा बंधन में ही बंधे हुए रहो। ये माइंड का ट्रैप है, ये माइंड का गेम है जो तुम्हारे सामने माइंड हमेशा प्रस्तुत करते रहता है, ताकि तुम कुछ न कुछ करते रहो। एनलाइटनमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम कुछ करते रहोगे। जब तक तुम कुछ करने से मिलता है, इस कंसेप्ट से अपने आप को फ्री नहीं करोगे, तब तक एनलाइटनमेंट तो तुमको मिलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं कि एनलाइटनमेंट में कोई कमी है, या उसमें कोई ऐसा भाव है, या कोई ऐसी सत्ता है जो नहीं चाहते कि तुम एनलाइटेंड हो जाओ, या किसी को कोई फ़र्क पड़ता है तुम एनलाइटेंड हो जाओ नहीं हो जाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे और हमारे जैसे अरबों कीड़े हैं। उनमें से कुछ कीड़े अपने आप को एनलाइटेंड भी समझते हैं, कुछ अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं, कुछ अपने आप को मेगा पावरफुल समझते हैं, कुछ अपने आप को मेगा अल्ट्रा रिच समझते हैं। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मुक्त हो जाए या न मुक्त हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अगर तुम मुक्त हो जाते हो तो इसका संबंध तुम्हारे अपने आप से है। तुमको एनलाइटेंड होने से कोई और भी नहीं रोक रहा है। माया के कॉन्सेप्ट को बीच में मत लाओ। माया तभी तक बलवान रहती है जब तक तुम खुद मुक्त नहीं होना चाहते हो। लोग भी नहीं चाहते हैं ना कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ, तुम पावरफुल हो जाओ, कोई नहीं चाहता है। तो अपने माइंड के इस गेम को समझना होगा कि हमारा माइंड लगातार हमारे अपने अंदर में कमियों का एहसास कराता है।
और तुम उसके लिए जितना करना चाहिए, क्यों नहीं उससे ज़्यादा कुछ कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे माइंड को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि कहाँ मोक्ष। मोक्ष तो बहुत लंबी और गहरी साधना से मिलने की चीज़ है। कहाँ मैं, मेरी साधना, अरे मेरा मन तो अभी सांसारिक विकारों में कितना फंसा हुआ है, कितना रमा हुआ है। तो तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि तुम्हारा जो मन है वो तो इनकेपेबल है, जबकि सच्चाई ये है कि न तो तुम्हें किसी विकार को करेक्ट करना है और न ही किसी विकार का विरोध करना है, क्योंकि ये विरोध और ये विकार को विकार समझना, उससे द्वेष करना भी एक और ट्रैप है। और ये सेल्फ फुलफिलिंग है, मतलब कि तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और तुम इन्हीं में फंसे रहोगे। तुम्हें बस इन विकारों के साथ सहज हो जाना है कि ये विकार प्रकृति में हैं और प्रकृति के हैं, और तुम चैतन्य हो, ये तुमसे अलग हैं और तुम इनसे अलग हो। बस ये अनुभूति, ये रियलाइजेशन तुम्हारे अपने अंदर में पक्की हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये रियलाइजेशन, ये सामान्य से दिखाई पड़ने वाले सूत्र अगर इतने ही सिंपल हैं तो लोग इन्हें कर पाते हैं क्या? क्योंकि ये जो बंधन की भावना है, ये एक ऐसा सेल्फ फुलफिलिंग ट्रैप है जो अपने आप से होता रहता है। तुम जितना ज़्यादा मुक्त होने की कोशिश करते हो और मुक्त होने की बात सोचते हो, इतना ज़्यादा इस सच्चाई को तुम ही कन्फर्म करते हो, फर्म कर देते हो कि तुम बंधन में हो, कि तुम्हारे अंदर में कमी है, कि तुम तो मुक्त हो ही नहीं सकते, कि मुक्ति तो कोई बहुत दूर की चीज़ है। मुक्ति ही सबसे आसान है, मुक्ति ही सबसे नज़दीक है, और मुक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इतना सरल सा सूत्र है। तुम्हें अपने आप से नहीं लड़ना है, क्योंकि अपने आप से लड़ने से तुम एक ऐसे विशियस ट्रैप में पहुंच जाते हो जहां से कि तुम फिर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि दबाने वाला भी तुम ही हो और जिसको दबाया जा रहा है वो भी तुम ही हो। अब तुम बताओ इसमें क्या किया जा सकता है? इसीलिए अपने आप को मुक्त करने की कोशिश मत करो। मेरी समझ से फास्टेस्ट तरीका जो है एनलाइटन होने का, वो यही है कि इस फैक्ट के प्रति जाग जाया जाए कि मैं तो कभी भी बंधा हुआ था ही नहीं, मैं तो हमेशा से मुक्त ही था, मैं बंधन में गया ही कब था। और तुम बता दो कि इस वाक्य की काट करने वाला कोई एक शास्त्र कहीं पर है? क्योंकि अगर मुक्ति साधना का फल होती तो जब तक साधना का फल मिलता तब तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त रहती, और जैसे ही साधना का फल खत्म हो जाता वैसे ही मुक्ति भी समाप्त हो जाती। मुक्ति साधना का फल नहीं है, मुक्ति किसी कर्म का फल नहीं है, मुक्ति ज्ञान का फल है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि समस्त संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। और हे अर्जुन, यदि तू संसार के सभी बड़े बड़े पापियों से, सबसे ज़्यादा पाप करने वाले बड़े बड़े पापियों से भी ज़्यादा बड़ा पापी है, तो भी निसंदेह तो इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके संसार सागर से तर जाएगा। अज्ञानता ही अभिशाप है, और जो सच है वो सच है कि तुम आत्मा हो, और ये आत्मा जो इस शरीर के अंदर में है ये वही परमात्मा है, उसी का अंश है जो शाश्वत है, अप्रमेय, अनादि, अनंत है, असीम है।
दिव्य है, डिवाइन है, इसके अंदर बंधन का भाव कब कर परिकल्पित हो गया? क्या तुमने इसे कभी चेक किया? बस मान लिया, ओढ़ लिया, क्योंकि तुम्हें ये बताया गया कि तुम साधना करोगे और साधना तुम कभी कर नहीं पाओगे। कुछ साल तक करोगे, फिर नहीं कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने भी कठिन कठिन साधनाएं की, फिर उनको भी मध्यम मार्ग का महत्व समझ में आया कि कुछ साधना भी करनी है, कुछ कर्म भी करने हैं। अगर तुम एक गृहस्थ हो तो तुम्हें गृहस्थ के भी कर्म करने हैं कुछ, और कुछ साधना भी करनी है। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? मध्यम मार्ग अपनाना है, लेकिन साधना को एकदम छोड़ भी नहीं देना है। तुम्हें जो मुक्ति मिलेगी वो तुम्हारी साधना का परिणाम नहीं होगी, लेकिन कम से कम जब तक तुम साधना या सत्संग करोगे तब तक तुम फालतू बातों की तो चर्चा नहीं कर रहे होगे। कोई व्यक्ति आएगा, फालतू की बात लेकर के बैठ जाएगा, या फिर कोई और व्यक्ति आएगा, वो कोई राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक विश्लेषण लेकर के बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा अच्छा होता, या अमेरिका के राष्ट्रपति जो कर रहे हैं उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन की दौर शुरू हो गई है। कुछ भी ध्यान भटक गया। इससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई एक धागा बता दो कि दूर दूर तक तुम्हारा कोई लेना देना हो, या तुम इसे इम्पैक्ट कर सकते हो, या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। कुछ भी एक तरीका बता दो, कोई भी एक जरिया बता दो, संभव ही नहीं है। फिर कोई व्यक्ति आएगा, विषयों की चर्चा करेगा, उसका मन विषयों में रमा हुआ है। कम से कम जब तुम सत्संग करोगे, साधना करोगे, श्रीमद् भागवत सुनोगे, मेरे गुरु स्वामी जी जब साधना नहीं कर रहे होते थे, सुबह और शाम को पूजा, ध्यान, भक्ति, प्रेयर नहीं कर रहे होते थे, शाम को जब प्रेयर कर चुके होते थे तो बैठ जाते थे, और वहाँ पर जो भी आगंतुक या भक्त या दर्शनार्थी आते थे उनको कहते थे कि तुम भागवत पढ़ो। वो भागवत पढ़ता था और वो सुनते थे। मतलब उस समय भी किसी के पास अवकाश नहीं था सांसारिक चर्चा को सुनने का या करने का, या सांसारिक चर्चा में डूबने का। अब जो भागवत पढ़ेगा वो तो सांसारिक चर्चा कर नहीं सकता है, डांट पड़ जाएगी। और बाबा हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी, साधना करने के बाद के समय को भी डिवाइन को डिवोट कर देते थे अपना टाइम। फिर जब रेस्ट करते थे तो वो रेस्ट नहीं होती थी, बल्कि ध्यान होता था, योग निद्रा लगती थी। तो महापुरुषों के जीवन प्रक्रम को, उनकी रूटीन को ऑर्डिनरी लोग समझ ही कैसे सकते हैं? वो तो अपनी तरह उनको सांसारिक विषय भोगों में रमा हुआ एक तुच्छ इंसान समझ सकते हैं। कोई भी समझ लेता है, बड़े बड़े लोगों को छोटा समझ लेता है। लेकिन जो लोग छोटे हैं, अगर वो तुम्हें अपनी तरह छोटा समझें तो इसके बदले में तुम्हें उनसे घृणा नहीं करनी है, उनसे विरोध नहीं ठानना है। और अगर तुम गृहस्थ जीवन में हो तो यहाँ पर ही चलते फिरते काम करते अपने स्वरूप को याद करते रहो। अपने स्वरूप को याद करते रहो कि तुम कौन हो, तुम कितने दिव्य हो, कि तुम सनातन हो, कि तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं है, कि तुम प्रकाश स्वरूप हो। विज्ञान भैरव तंत्र में अलग अलग ध्यान की विधियाँ बताई गई हैं। उनमें से एक एक ध्यान की विधि में तुम्हारे स्वरूप के एक एक फैसेट को, एक एक एस्पेक्ट को रिवील करने की प्रक्रिया चलती है। जैसे किसी में तुम्हें पता चलता है कि तुम सीमा रहित हो, किसी में पता चलता है कि तुम दिव्य हो, डिवाइन हो, किसी में पता चलता है कि तुम प्रकाश स्वरूप हो, किसी में पता चलता है कि तुम आनंदमय हो। तो ध्यान का सेंटर बनाना है, ध्यान का सेंटर भी बने, यहाँ पर सभी लोग आएँ, जुटें, ध्यान करें, सभी तरह के ध्यान की विधियों का अभ्यास हो। और तब तक
हम अपने अपने घर पर रह करके भी, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए भी ध्यान करें। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि आज का मनुष्य इस टेक्नोलॉजी के एरा में, इकोनॉमी के एरा में बहुत थका हुआ है और बहुत स्ट्रेस्ड हो गई उसकी लाइफ। अगर उसको कुछ शांति के क्षण मिल जाते हैं, पल मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आप सबका मैं स्वागत करता हूं ध्यान के सेंटर पर आने के लिए। इसके निर्माण के लिए आप सब सहयोग कीजिए। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस ध्यान के सेंटर में आप आएंगे और यहाँ पर हम सब मिल करके ध्यान करेंगे। यहाँ पर आप मुझसे भी मिल सकेंगे और मैं पर्सनली आपको बता पाऊँगा कि आपको कौन सी ध्यान की विधि सूट करती है। यह सब कुछ आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा, इसीलिए सहयोग ज़रूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और खूब जम करके ध्यान करें और खूब आनंद के साथ जीवन को गुजारें। और ये हमेशा याद रखें कि जीने के लिए तो अनंत जीवन मिला है, तो चिंता किस बात की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।